व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उसके रिलेटेड भी आप कोई देख सकते, बोल सकते हो कोई भी डेफिनेशन जो आपको पता हो। It links many things together. ओके, एनी अदर? बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगी, and if we can share something between them, that is called as network, right? जैसे कि बस का नेटवर्क होता है कि एक लोकेशन पे लेके जाते हैं दूसरे लोकेशन पे, दूसरे से तीसरे, और तीसरे लोकेशन से आप फर्स्ट लोकेशन पे भी आ सकते हो। और इन द सेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक नेटवर्क बोल सकते हैं। फ्लाइट हो गया, रेल हो गया, तो वो बेसिकली क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जो भी सिस्टम है बस रेल एंड, वो क्या करता है, एक लोकेशन को ज्वाइन करता है दूसरे लोकेशन पे, और हम लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो दैट इज सेम विथ कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो। कंप्यूटर की बात करें तो देर आर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर, और ऐसा डिवाइस जो कम्युनिकेशन कर सके पूरे वर्ल्ड में, देर आर बिलियंस ऑफ डिवाइस है। अब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, या तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ रिट्राइव करनी है, या तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को आपको सेंड करना है, तो उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है। विदाउट नेटवर्क एंड इंटरनेट, और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें अगर एक लोकेशन से आपको दूसरे लोकेशन, वाइड लोकेशन पे आपको अगर कनेक्ट करना है, तो आपको आप एक दूसरे के साथ इंटर नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। और इन शॉर्ट हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, राइट? तो ऐसी जगह पे हम लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू शेयर इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिसोर्सेज। अब जरूरी नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करें, काफी सारे ऐसी जगह पे जगह होगी जहाँ पे आपको आई मीन स्पेस मिलेगा, कि जहाँ पे आप अपना जो भी डेटा है वो स्टोर कर सकते हो, जैसे कि गूगल ड्राइव, राइट? आपका डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हो। दूसरी काफी सारी ऐसी चीजें होगी, मतलब रिसोर्सिस होगी, प्रिंटर हो गया। अगर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे प्रिंटर होगा, और वहां पे आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करके वहां पे देना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल फैक्स है उसका, राइट? फैक्स सिस्टम में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जो भी आप शेयर करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपकी मार्कशीट कहीं पे भेजना चाहते हो, तो इंस्टेड ऑफ फिजिकली आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो भी फोटो कॉपी चाहिए वो आप जस्ट फैक्स के थ्रू शेयर कर सकते हो। अगर आपका कंप्यूटर वहां के प्रिंटर के साथ अगर कनेक्टेड होगा, आइदर थ्रू लैन और इंटरनेट, तो उसके पास एक आईपी होना चाहिए जस्ट प्रिंटर के पास, और जो भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हो वहां पे सेंड कर सकते हो। तो रिसोर्स भी आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, राइट? गूगल ड्राइव इज नथिंग बट इट इज शेयरिंग अ लोग स्पेस। गूगल ड्राइव आपको 15 GB स्पेस देता है, तो वो क्या है एक्चुअली? इट इज शेयरिंग जो उनके सर्वर पे जो भी जितनी स्पेस अवेलेबल है, मेमोरी अवेलेबल है, उनमें से आपको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट सेव करने के लिए परमिशन देता है, राइट? अगर आप परचेस करोगे तो आपको इन जीबीज, बहुत सारी जीबीज में भी आपको स्टोर करने के लिए सर्विसेज देगा। तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऐसा बोलती है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरी आइदर दे आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज, राइट? फिजिकल कनेक्शन जो होगा दो कंप्यूटर के बीच में, वो होगा इधर केबल थ्रू, या तो वायरलेस मीडिया, ओके। वो वायर्ड हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। अगर हम लोग लैब की बात करें, पर्टिकुलर लैब में 25 और 50 पीसी होते हैं, तो एक दूसरे के साथ वायर स्विच थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। तो वो स्विच जो एक दूसरे को कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड करती है, वो एक्चुअली इथरनेट केबल से होता है, राइट? केबल थ्रू कनेक्टेड होता है। और काफी सारी जगह पे आप लोग राउटर का यूज कर रहे होंगे, शायद अभी आपके घर पे भी राउटर होगा, तो वहां पे अगर आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने घर फैमिली मेंबर्स के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो वायरलेस मीडियम से, यानी कि विदाउट एनी केबल कनेक्शन यू आर कनेक्ट। तो
ऐसा हो सकता है कि जो आप लोग नेटवर्क में कनेक्टेड हो वो वायर्ड भी हो सकता है एंड वायरलेस भी हो सकता है। अब वायर की भी अपनी खुद की एप्लीकेशन है, वायरलेस की भी अपनी खुद की एप्लीकेशन है। सो वेरी शॉर्टली वी विल सी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल, राइट। वायर का इंडिविजुअली यूज क्या है एंड वायरलेस का इंडिविजुअली यूज क्या है, कौन सी चीज स्पीड देती है, कौन सी स्पीड सॉरी कौन सी चीज एक्यूरेसी देती है, एरर फ्री आपको मिलेगा, कौन से फील्ड में कौन सी फील्ड में आपको ज्यादा कॉस्ट लगेगा, कौन सी फील्ड में आपको कम कॉस्ट लगेगा, वो सारी चीजें जो पैरामीटर्स होता है वो सारी चीजें मैटर करती है, राइट। अभी आपको बोले कि फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, अब आपको मैं फॉर एग्जांपल हर एक के पास लैपटॉप है एंड इफ यू आर वांट टू कनेक्ट विथ ईच अदर, और हर एक को मैं अगर केबल देने जाऊंगा तो मेरा कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और वो मतलब नेटवर्क कैसा बन जाएगा कि वायर वायर वाला बन जाएगा और हर एक को स्लॉट देना पड़ेगा एंड लाइक दिस, राइट। स्विच से कनेक्शन होगा। तो ऐसे केस में वायरलेस is very easy. Just you need to set up a router which has a capacity of 50 students. और I can divide कि एक राउटर में फॉर एग्जांपल 10 मैक्सिमम कनेक्टेड परमिसिबल है, तो एक राउटर में 10 स्टूडेंट को कनेक्ट करूंगा और अदर स्टूडेंट को दूसरे राउटर से लाइकवाइज। तो ऐसे हम लोग शेयर कर सकते हैं, राइट। तो हर एक वायर और वायरलेस की हर इंडिविजुअली उसके पैरामीटर्स है जिसको कंसीडर करके कंपनीज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज कर रही है आज। And the base known computer network is obviously internet, because internet, via internet you can connect with any computer, any smart device। कोई भी चीज जो इंटरनेट के साथ यानी कि जिसको हम लोग नेटवर्क से आइडेंटिफाई कर सके, या तो दूसरी चीज में अगर वेरी सुन यू विल लर्न नेटवर्क लेयर, जहाँ पे एक चीज आएगी आईपी एड्रेस। तो जिसके पास वैलिड आईपी एड्रेस होगा और एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे, इधर वायरलेस मीडियम और वायर वैलिड आईपी एड्रेस होगा, तो आप ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट्स फाइन। देयर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क, इंट्रा नेटवर्क जहाँ पे लैन मैन आएगा एंड नेक्स्ट इज इंटरनेट जिसको हम लोग वैन बोलेंगे। ओके, तो बेसिक सिनेरियो फिगर में आपको दिख रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में इट कुड बी एनी सिंगल पीसी भी हो सकता है, राइट। सीपीयू पीसी, मैंने आपको बताया रिसोर्स भी आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज की बात करें तो एक कॉमन प्रिंटर एडमिन डिपार्टमेंट में है और हर एक डिपार्टमेंट का जो भी कंप्यूटर है वो वहाँ के प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। तो जब भी आपको कोई प्रिंट निकालना है तो यहाँ से किसी भी लैब से, या अगर वो कनेक्टेड है प्रिंटर के साथ, इंडिविजुअल फैकल्टी का पीसी है वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा वहाँ से। तो आप कर सकते हो, रिसोर्स भी शेयर कर सकते हो। आई थिंक आई डोंट नो यू आर फेमिलियर विथ मी, फेमिलियर और नॉट, कि हमारे कॉलेज में भी पहले अभी भी है सर्वर, लेकिन अभी डिस्कनेक्ट कर दिया है बिकॉज बहुत सारे यूजेस उसका बढ़ गया है। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा करते थे कि जो भी फैकल्टी है अपना जो भी फाइल या पीपीटी या कोई भी शेयर करना चाहे असाइनमेंट, अभी तो सभी यूज कर रहे हैं क्लासरूम का, लेकिन कॉलेज का ये भी इंडिविजुअली सर्वर है जहाँ पे फाइल शेयर कर देते थे। जस्ट यू नीड टू लॉग इन, आपके लॉग इन आपको दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग अपना जो भी असाइनमेंट है वो वहाँ पे भी सबमिट कर सकते थे। लेकिन अभी गूगल क्लासरूम है तो क्लासरूम का यूज ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन कॉलेज ने भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी ऐसी कि जहाँ पे आप अपना फाइल और वो सब सेव करके रख सकते थे एंड जब भी जरूर पड़े वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते थे, राइट। अब कोई बताएगा कि आज हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? एनीवन? कि कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसके एडवांटेज कौन से है, डिसएडवांटेज कौन से है? यस, एनीवन? डिसएडवांटेज व्हाट आर द, पहले एडवांटेज टाइप कर सकते हो मैसेज में। व्हाट कुड बी द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क आ गया है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया शेयरिंग पॉसिबल हो गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल हो गया, आपके रिसोर्स जो भी है वो भी पॉसिबल हो गया,
राइट। अगर आपको पता है तो देर आर थ्री काइंड ऑफ सर्विस यू कैन प्रोवाइड, रिसोर्स यू कैन प्रोवाइड। एक तो आप सॉफ्टवेयर, अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बना के उसकी सर्विस आप यूज कर सकते हो। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। एंड एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है, जस्ट यू नीड टू यूज दैट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो एक सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एंड प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हो। जस्ट यू नीड योर रिसोर्स और डायरेक्टली आप उसका यूज कर सकते हो। नो वन इज नोइंग कंप्यूटर नेटवर्क का यूज। अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, उसका एडवांटेज क्या है किसी को नहीं पता। टाइम सेविंग, यस राइट। बिकॉज टाइम आपका सेव हो रहा है। इंफॉर्मेशन अगर आपको, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि किसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो जस्ट वो क्या कर देगा, या इधर यूजिंग व्हाट्सएप, या मैंने आपको बताया प्रिंटर का यूज करके डायरेक्टली फैक्स और वो सब अगर आपके पास अवेलेबल है इजीली सेंड कर सकते हो आप। एनीथिंग एल्स? There are almost 40 students, 38 student is there. And only one answer. So that is very good thing, I think. Because all other are coming for attendance only. Easy to access materials, right? गूगल ड्राइव आपको शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर आपका फोन में सारे डॉक्यूमेंट है, हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका फोन कहीं के गुम हो जाए या करप्ट हो जाए आपकी सारी फाइल, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो जाएंगे, राइट। लेकिन गूगल ड्राइव जहाँ पे बैकअप की भी बहुत, आपके रेयर केस में ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा, राइट। वेरी रेयर केस। देन इजी टू शेयरिंग, राइट। ऑलरेडी एफिशिएंसी, राइट, कि हमारा जो भी डिवाइस है अगर हम लोग वहाँ पे ही यूज करेंगे तो हो सकता है कि डेटा लॉस होने के चांसेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, एंड दिस इज ऑल्सो आई टेल यू दैट I would like to tell you that GTU has asked this question: advantage of computer network as well as disadvantage of computer network. उसका जो question है, they have asked in 7 marks, and still students are not able to write advantage and computer network and disadvantage. So that is, I don't think so कि यहाँ पे आपके 7 marks जाने चाहिए। Okay, so first, file sharing. The major advantage of computer network that allow file sharing and remote file access. कहीं से भी आप अगर फाइल कहीं पे भी आपने इंटरनेट पे रखा है, गूगल ड्राइव का यूज आप किसी भी कंटेनमेंट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप कहीं से भी अगर आपके पास गूगल का वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर आपको पता है, then you can access that file from anywhere. सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, right? A person sitting at one workstation that is connected to network can easily see the file present on another workstation and provided he is authorized to do so. मैंने आपको जैसे बताया कि आपके पास वैलिड यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। Resource sharing. All computer in a network can share resources such as printer, fax machine, ये example सबको पता है, modem and scanners, space. This is very popular nowadays, right? गूगल ड्राइव बेस्ट एग्जांपल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का एजर है, आई क्लाउड है आईफोन का। बहुत सारी कंपनी आपको स्पेस प्रोवाइड कर रही है जहाँ पे आप अपना फाइल स्टोर करके रख सकते हो, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट एट एनीवेयर एनी टाइम। जैसे मैंने आपको बताया आई डबल ए एस, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ऑलरेडी आपके पास
मेमोरी नहीं होगी तो भी चलेगा। आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर करवाना है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। कंप्यूटर को जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो इन जीबीज में रैम चाहिए, इन टीबीज में हार्ड डिस्क चाहिए, इन मीन्स इन जीबीपीएस में आपको स्पीड चाहिए, वो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा। आपको जस्ट जो भी सर्विस लेनी है उसका पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है साइबर कैफे। राइट, साइबर कैफे में क्या होता है, आपको 1 घंटे के लिए इंटरनेट यूज करना है, तो उनके पास पीसी, वो सारे मॉनिटर, वो सारी चीजें हैं, इंटरनेट की स्पीड है, प्रिंटर है, जो भी चीज चाहिए, जितना भी आपको यूज करना है, जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप परचेस करने जाओगे तो मिनिमम 30,000 से 40,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि 30 रुपीज पर आवर में आपको ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स शेयरिंग, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। राइट, अमेजॉन वेब सर्विस आप लोगों ने सुना होगा, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, वो आप यूज कर सकते हो। सेकंड, गूगल मैप, अगर आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन बना रहे हो या तो कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो वहां पे अगर आपको गूगल का मैप यूज करना है अपने वेबसाइट पे, आप यूज कर रहे हो गूगल की सर्विस, राइट, तो इन दैट केस यू कैन यूज गूगल दिस सर्विसेज इन योर एप्लीकेशन और इन योर वेबसाइट। वो भी आप लोग बहुत जल्द सीखने वाले हो। देन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ड्राइव का बना हुआ है, जिसमें आप लोग नॉट ओनली आपका इमेज स्टोर कर सकते हो, एज वेल एज आप वर्ड फाइल, गूगल सीट, मीन्स एक्सेल का कोई भी फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें कर सकते हो। राइट, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिसका आप यूज करके इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो। राइट, that is called as resource sharing and software as a service. Okay, IaaS means infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Okay, next, better connectivity and communication. It allow user to connect and communicate with each other easily. Sir, Yes, platform as a service means प्लेटफॉर्म यानी क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने अगर वर्चुअल मशीन की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है आप लोगों ने? आप लोगों को अपने सिस्टम में प्लेटफॉर्म यानी कि मैंने जैसे वहां पे आपको एग्जांपल बनाया, अमेजॉन वेब सर्विस का नाम आपने सुना होगा, राइट। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपको वेब सर्विस का इंटीग्रेशन करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल मैप, राइट, कोई वेबसाइट आप लोग बना रहे हैं, वहां पे जोमेटो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जोमेटो है। अब जोमेटो लोकेशन का यूज कर रहा है, तो उसके पास लोकेशन का मैप वाइज कोई भी अपना खुद का नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, गूगल मैप का यूज कर रहा है। तो वो ऑलरेडी गूगल मैप एक बहुत बड़ी एपीआई है, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस, राइट। उसके पास बहुत जो भी जितने भी लोकेशन है वो सारे गूगल के पास अवेलेबल है, जोमेटो के पास वो नहीं है। लेकिन जोमेटो क्या करेगा, कुछ पैसे देके या सर्विस परचेस करके गूगल की वो सर्विस ले लेगा और उस अपनी जो भी एप्लीकेशन बना रहा है उसमें वो यूज कर लेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज, वो यूज कर रहा है ऑलरेडी डेवलप किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है। दूसरा यूज है कि आप लोगों के, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों के लैपटॉप में फॉर एग्जांपल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, ऑनलाइन जो भी काम करना है वो जस्ट सर्च करोगे कि लिनक्स के रिलेटेड जो भी काम करना है वो ऑनलाइन यूज कर लो, राइट। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ गूगल, सॉरी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ओके, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, राइट, पता चला। नेक्स्ट जनरेशन में आप लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग सीखोगे, तो वहां पे ये सारी चीजें आप लोग इन डेप्थ सीखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल लिया साइबर कैफे का, राइट। आपके पास कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए लैपटॉप का यूज करना है, तो आप क्या करोगे, वहां पे जाओगे, जस्ट पे करोगे, राइट, और आप
सर्विसेज का यूज कर लोगे। दैट इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कुछ भी नहीं है, बस एज अ सर्विस किसी के पास आप सर्विस ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मैंने बेस्ट एग्जांपल गूगल मैप, गूगल के सारे जितने भी एपीआईज है वो आप यूज कर सकते हो। गूगल मैप हो गया, राइट। फिर आप लोगों ने काफी ऐसी साइट देखी होगी कि जहाँ पे आप लोग गूगल के लॉगिन थ्रू आप गूगल के ऑथराइजेशन, गूगल के मेल आईडी थ्रू आप लॉगिन करते हो, राइट। इवन फेसबुक भी गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे भी आप लोग लॉगिन यूजिंग गूगल करते हो। तो वहाँ पे फ्लिपकार्ट के कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, तो गूगल मेल की सर्विस यूज कर रहा है। वो ऑथोराइजेशन के लिए कहाँ पे जा रहा है, गूगल के, एंड गूगल जस्ट एपीआई एक प्रोवाइड कर रहा है, yes this is my user and you can authorize this user because he or she has valid username password, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। ओके। एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मीन्स गूगल ड्राइव इज द बेस्ट एग्जांपल। गूगल ने एक ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी या एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप करके रखा है, आपको जस्ट उसका यूज करना है, राइट। गूगल ड्राइव या गूगल की सर्विस देखोगे आप, तो गूगल के पास आप गूगल का आपके सिस्टम में वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली docs.google.com ओपन करोगे तो आपको वहां पे आप जो भी काम वर्ड में कर रहे हो वो डायरेक्टली यहाँ पे docs.google.com ओपन करोगे तो आप यूज कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। तो यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू आप एक बैंक डॉक्यूमेंट मतलब वर्ड के साथ जो भी काम करते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड इट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके। और किसी को, आई होप कि ये तीन अभी के लिए इतना क्लियर हो चुका होगा। यस और नो? Yes, sir. Okay. So next is better connectivity and communication. User to connect and communicate with each other easily. Various communication application, email, right? पहले जो बिफोर इंटरनेट जो कम्युनिकेशन होता था वो लेटर वाइज होता था, राइट। लेटर वाइज होता था तो लेटर आप लोग पोस्ट वाया पोस्ट या कुरियर थ्रू सेंड करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन ईमेल विद इन ए सेकंड वो जो भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। ग्रुप पेयर, राइट। अभी हम लोग ग्रुप पेयर का यूज कर रहे हैं, गूगल मीट, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे का फेस वीडियो कॉलिंग थ्रू बात कर सकते हैं, राइट। लेकिन पहले क्या होती थी, जो भी मीटिंग होती थी वो फिजिकल लोकेशन पे आपको जाना पड़ता था, वहां पे एक दूसरे के साथ मिलते थे, तो टाइम, दैट इज एक्चुअली वी कैन से दैट टाइम कंज्यूमिंग। थ्रू ईमेल member of network can send a message, ensure safe delivery of data to other members, right। जैसे मैंने पोस्ट सिस्टम की बात की तो काफी बार होता था कि डिले हो जाता था पहुंचने में। काफी बार कितने तो लेटर्स जो भी है वो पहुंचते ही नहीं थे, कहीं पे गुम हो जाते थे या वो सारी चीजें होती थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ ईमेल यू कैन एलिमिनेट दोज ड्रॉबैक्स। इंटरनेट एक्सेस, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस ओवर द एंटायर नेटवर्क, राइट। एंटायर वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो वैलिड इंटरनेट के साथ, मीन्स right, every single computer attached to the network can experience a high speed network। अब नेटवर्क में भी बहुत सारे इवोल्यूशन हो रहा था, राइट। पहले बेसिकली 2G आया था, उसके बाद एज नेटवर्क आया, फिर हाई स्पीड नेटवर्क 3G आया, फिर 4G और LTE। नाउ इन इंडिया देयर आर 5G is about to launching, right। Recently 3 days back Jio has just experiment at Mumbai, 5G का जस्ट ट्रायल किया है मुंबई में, एंड वेरी सुन वी विल विद इन ईयर वी विल हैव 5G इन इंडिया, राइट। एंड इवन अभी सम एरियाज में तो 5G लॉन्च भी हो चुका है, राइट। एंटरटेनमेंट जो हम लोग सब यूज करते हैं,
प्लेइंग गेम्स, अदर मीन्स ऑफ इंटरनेट, राइट। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब है, गूगल मीन्स सॉरी अमेजोन प्राइम है, कि जहाँ पे इजीली आप एंटरटेनमेंट के रिलेटेड वीडियोस और वो सारी चीजें, लाइव मैच, क्रिकेट मैच है, वो सारी चीजें आप देख सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर एंड फैसिलिटेट अदर वेज ऑफ एंजॉयमेंट सच एज लैन गेम्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, राइट। पर्टिकुलर गेम आप खेल सकते हो थ्रू रिमोट लोकेशन। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव सिस्टम, शेयर्ड रिसोर्सेज मीन रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हो, तो वहां पे हर एक इंडिविजुअल का कॉस्ट भी रिडक्ट हो रहा है। शेयर्ड फाइल मीन्स रिडक्शन इन अ मेमोरी रिक्वायरमेंट विच इज इनडायरेक्टली मीन्स अ रिडक्शन इन फाइल स्टोरेज एक्सपेंसेस। तो हम लोग काफी बार फाइल भी शेयर कर देते हैं, ताकि वो फाइल हर एक इंडिविजुअल बनाने जाएगा तो हो सकता है कि मेमोरी का शॉर्टेज हो, या काफी सारे problems, other problems can arise, right? A particular software can be installed only one on a server and made available across all the connected computer at once, राइट। आप जीटीयू में रिजल्ट देखते हो, तो जीटीयू का जहाँ पे सर्वर है वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जीटीयू इंडिविजुअली हर एक कॉलेज को भेजेगा कि अपने अपने कॉलेज का देखो, राइट। ऐसा नहीं है, कलेक्टेड एक कंप्यूटर के सर्वर, जीटीयू का जो सर्वर है वहाँ पे आपके सारे सब जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी स्टूडेंट है, वहाँ का रिजल्ट आपका स्टोर हो जाएगा। एंड यू नीड टू जस्ट फायर अ क्वेरी कि आपका एनरोलमेंट नंबर कौन सा है या सीट नंबर कौन सा है, कैप्चा फैप्चा जो भी डालना है वो डाल के आप रिजल्ट देख सकते हो, राइट। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो दिस सेव एक्सपेंस ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग द सेम सॉफ्टवेयर एज मेनी टाइम फॉर एज मेनी यूजर्स, राइट। आप बल्क में अगर सॉफ्टवेयर भी खरीदते हो, परचेस करते हो, तो आपको एट अ डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा, राइट। हर एक कंप्यूटर मीन्स आप हमारे जो भी जितने भी कॉलेज में हर एक कंप्यूटर सिस्टम में वैलिड मीन्स लाइसेंस वाली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डाली हुई है। तो अगर साथ में परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा एंड आपका कॉस्ट रिडक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सिबल एक्सेस, यूजर कैन लॉग ऑन कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द नेटवर्क एंड एक्सेस हिज फाइल। दिस ऑफर अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर एज टू वेयर ही शुड बी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज रूटीन। कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे गूगल ड्राइव हो गया। इंस्टेंट एंड मल्टीपल एक्सेस, कंप्यूटर नेटवर्क आर मल्टीपल प्रोसेसेस, many user can access the same information at the same time, राइट। जैसे रिजल्ट आता है, हर एक जितने लोग हैं वो एक साथ रिजल्ट अपना देख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एक्सेस एट द सेम टाइम, राइट। एक साथ हम लोग साइमल्टेनियसली यूजर कैन एक्सेस देयर रिजल्ट। Okay, information at the same time. Immediate command such as printing command can be made at the help of computer network। अब जितने भी प्रिंटर, जितने भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह मतलब एक साथ प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं। प्रिंटर में ऐसी सिस्टम होगी कि वो वन बाय वन सारे जितने भी यूजर की रिक्वेस्ट आई होगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑल दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज। फाइल शेयरिंग हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया, बेटर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन हो गया। बिकॉज जो प्रीवियस सिस्टम जो यूज हो रही थी वहां पे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम कैन अराइज। इंटरनेट एक्सेस, देन एंटरटेनमेंट ऑन अ सिंगल क्लिक पे अब आ गया है, राइट। आपको स्टोरेज का भी कोई टेंशन नहीं है, ऑनलाइन देख सकते हो, सिर्फ आपके पास वैलिड स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव सिस्टम, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज कर रहे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कॉस्ट नहीं लगेगा। यस, यू आर जस्ट यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ जो भी सर्विस लेनी है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एक्सेस एनीवेयर, इंस्टेंट एंड मल्टीपल एक्सेस। Then the disadvantage of a computer network. Now what could be the possible disadvantage of the computer network? Lack of data security and privacy, राइट। बहुत सारे केसेस अब बढ़ गए हैं एंड नई एक
वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि साइबर सिक्योरिटी अब बहुत सारे पिक्चर्स में आ रही है। डेली न्यूज़पेपर या न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि इसका अकाउंट हैक हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, बैंक में से पैसे निकाल दिए यूजिंग इंटरनेट, राइट। किसी का फेसबुक हैक हो गया एंड किसी की प्रोफाइल किसी दूसरे ने बना दी। वो सारे एक एक टाइप के प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज है। काफ़ी सारे लोगों का मतलब आप लोगों ने सुना होगा रैंसमवेयर, वायरस, मालवेयर, वो सारी चीज़ें सिस्टम में आ जाती है यूजिंग वो लोग यूजिंग इंटरनेट। ये सारे क्राइम्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली सिक्योरिटी इज इश्यू इज देयर, प्राइवेसी इश्यू इज देयर, राइट। जैसे मैंने बताया कि फेसबुक पे आपका प्रोफाइल किसी कोई और बना रहा है योर विदाउट योर नॉलेज, कि आपको पता भी नहीं है कि आपकी फेसबुक आईडी बन गई है, आपके फोटोज वहां पे यूज हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही है अभी, राइट। और आप में से काफी सारे लोगों ने दूसरे किसी और की प्रोफाइल बनाई होगी या किसी और के नाम पे आप लोगों ने प्रोफाइल बनाई होगी, राइट। ऐसा होता है काफी सारे लोगों आप लोग भी डेली ऐसी एक्टिविटी करते होंगे कि आपके पास एक्सेस नहीं है फिर भी इलीगली आप वो एक्टिविटी कर रहे होंगे, राइट। तो वो सारी चीजें इंटरनेट के कारण ये हो रही है। लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, बिकॉज देयर वुड बी अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, हु वुड बी यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क टू गेट एंड शेयर सम ऑफ देयर फाइल एंड रिसोर्सेज। A certain user security will be always at a risk। हर एक फील्ड में अभी इंटरनेट हो यूज हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कहीं पे भी आप चले जाओगे इंटरनेट का यूज हो रहा है। एंड दे आर डेली पासिंग थ्रू सर्टेन this type of issue, security and privacy. There might even be illegal activities that would occur, which you need to be careful about and aware of, right। आपको खुद से देखना है, क्योंकि काफी सारी कंपनी है वो सिर्फ सर्विस तो दे रही है, लेकिन ऐसा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी उनके साइड से हो सकता है कि नहीं प्रोवाइड किया जाए, राइट। रिसेंटली बहुत सारी मतलब न्यूज आ रही थी कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, वो आपका बंद हो जाएगा ड्यू टू दैट लैक सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इश्यूज आर कमिंग। प्राइवेसी आई थिंक आई होप कि आपको क्लियर होगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ अ कंप्यूटर वायरस एंड मालवेयर, राइट। इफ one computer on a network gets affected by virus, there is a possible threat for other system getting affected too, right। एक पेन ड्राइव में अगर वायरस आ गया और वो पेन ड्राइव मल्टीपल कंप्यूटर पे आप लोग यूज करोगे, देन दैट वायरस विल बी स्प्रेड लाइक कोरोना इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड में, जैसे हो रहा है स्प्रेड। तो वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में भी अगर सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क में वायरस आ गया एंड वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटीज दैट it can spread over a network because of connectivity of workstation. Moreover, multiple systems with common resources are the perfect breeding ground for viruses that multiply, right। multiply हो सकता है, जैसे एक सिस्टम में वायरस आया तो नेक्स्ट में हो सकता है कोरोना का यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। Lack of independence is most network has centralized server and dependent client. The client user lack any freedom whatsoever. Centralized decision making can sometimes USB hinder how removed. user client want to use his or own computer। काफी सारी ऐसे एप्लीकेशन है जो जिसके अपने खुद के रूल्स है, आपको कंपलसरी लॉगिन करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हो सकती है। तो आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा यूज करने के लिए। लैक ऑफ रोबस्टनेस एज प्रीवियसली स्टेटेड, इफ कंप्यूटर नेटवर्क मेन सर्वर ब्रेक डाउन, राइट। आप रिजल्ट देखते हो, सेम टाइम पे सभी लोग वहाँ पे रिजल्ट देखने की ट्राई करते हैं, लेकिन एक साथ रिक्वेस्ट आ जाती है तो हो सकता है कि सर्वर ब्रेक डाउन हो जाए। गवर्नमेंट में काफ़ी सारी ऐसी सर्विस आप यूज़ करते होंगे कि पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे सर्वर ब्रेक डाउन हो गया, राइट। तो
ऐसा होते ही अगर वो सारे सिस्टम अगर सर्वर के साथ कनेक्टेड है तो एंटायर सिस्टम वुड बिकम यूजलेस। सारे को वेट करना पड़ेगा जब तक वो अगेन ऑनलाइन नहीं आ जाता वो सर्वर। Also, if it is has a bridging device or central linking server that fails, the entire network would also come to stand still, right? जैसे कि हम लोग अगर केबल कोई सर्विसेज यूज कर रहे हैं और केबल वाले के वहाँ पे लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलर हो जाता है, या तो आप ब्रॉडबैंड यूज करते हो, राइट? एंड ब्रॉडबैंड में अगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, राइट? लाइकवाइज काफी बार हम लोग ने एक्सपीरियंस किया हुआ कि फेसबुक डाउन हो जाता है, व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, इंस्टाग्राम डाउन हो जाता है। वो बिकॉज वो सारे हम लोग एक सेंट्रलाइज सर्वर पे डिपेंडेंट है। अगर वो सर्वर ही ब्रेक डाउन हो जाता है देन एंटायर सर्विस विल बी यू नो breakdown. Okay, need an efficient handler for a computer network to work efficiently and optimally. It requires high technical skill and know-how of its operation and administration. राइट? आप लोगों को पता होगा कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड दैट्स व्हाई इफ यू आर नेटवर्क एडमिन एंड वो सारी चीज़ अगर उसमें आप एक्सपर्टाइज हो तो यू विल गेट अ गुड सैलरी। बट उसके लिए बहुत हाई टेक्निकल स्किल चाहिए कि कैसे कैसे कौन सी जगह पे से पैकेट आ रहा है जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अ पर्सन जस्ट हैविंग बेसिक स्किल कैन नॉट डू दिस जॉब। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है ना, आप नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप जनरली क्या करते हो, स्विच ऑन ऑफ करते हो। लेकिन अगर टेक्निकल कुछ इश्यू वहां पे है तो आप वो हैंडल नहीं कर पाते। टेक अ नॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल सच अ सिस्टम इज अ हाई एंड अलर्टिंग परमिशन एंड पासवर्ड कैन बी डाउंटिंग, राइट? अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूजर या हंड्रेड ऑफ यूजर है और कोई माल फंक्शनिंग कर रहा है ना, आपको नॉलेज ही नहीं है तो कौन माल फंक्शनिंग कर रहा है, कौन हैकिंग कर रहा है, वो सब आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा हाई स्किल है तो कौन से कंप्यूटर से कौन से आईपी एड्रेस से वो सारी चीजें हो सकती है वो आपको पता चल जाएगा। Network configuration and connection is very tedious and cannot be done by an average technician who does not have advanced knowledge। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज कर रहे हो तो उसको पूरा चीज हैंडल करने के लिए आपको पास एक्सपर्ट होने चाहिए। जस्ट कंसिडर दिस। ओके, यूज earlier told you this question has been asked in 7 marks, so don't ignore this question. Okay, you should know about the definition of what is definition of computer network, I mean what is computer network, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट से एक्चुअली कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक जो भी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, जो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज है, आई थिंक कंप्यूटर के जो 7 लेयर है वो आई थिंक स्टार्ट कर दिए होंगे मैडम ने, तो वो भी पैरेलली हम लोग चलते रहेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के रिगार्डिंग यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। वेट फॉर 2-3 मिनट, आई विल शेयर वी अटेंडेंस लिंक।